जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इवेंट्स की वजह से किस तरीके से बड़ा प्लेयर छोटे छोटे ट्रेडर्स को, इंट्राडे में काम करने वाले, कॉल पुट में काम करने वाले को कैसे ख़त्म कर देता है। एक दिन के अंदर ही ख़त्म कर देता है। देखिए, इवेंट्स आपको मालूम है कि इजराइल ईरान की डायरेक्ट लड़ाई चल रही है और आपको मालूम भी है कि इजराइल ने ईरान पर किस तरीके से अटैक किया और बड़े बड़े जल सेना की बात करें या थल सेना की बात करें या परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक की बात करें, उन सबको एक साथ बुलाकर किस तरीके से एक साथ निपटा दिया। बड़ा झटका लगा ईरान को कि जो भी चीफ थे, मतलब कि बात करें, खेमनेई को कुछ देखना नहीं पड़ता था, सुप्रीम लीडर को, और नीचे के लोग सब कुछ संभाल लेते थे। एकदम से उनको चेंज करना बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात होती है ऐसे समय पर। दूसरी बात, ईरान ने भी ज़बरदस्त अटैक किया। इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इजराइल ने अभी अटैक किया था कहाँ पर? ऑयल की डिपो पर, ऑयल डिपो पर अटैक किया। दूसरा क्या है कि गैस, जहाँ पर गैस का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर अटैक किया, ठीक है। तो कल एक न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त फ्लो हो रही थी, कहाँ पर अटैक कर दिया गया है? गैस के प्लांट पर अटैक कर दिया गया है, ठीक है, जहाँ से 66% का रेवेन्यू देखने को मिलता है। किसका? ईरान का। तो खबरें निगेटिव निगेटिव चारों तरफ से। एक खबर और देखने को मिल गई कि आपने देखा कि ईरान के द्वारा बोला गया कि अगर इजराइल ने कोई भी परमाणु बम गिराया हमारे ऊपर तो पाकिस्तान गिराएगा, ठीक है। ये अलग अलग तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल मिला के निगेटिव ही खबर थी ज़बरदस्त। डायरेक्ट लड़ाई होने का मतलब ये है कि तेल में और ऑयल के अंदर खलबली मचना निगेटिव न्यूज़ थी, बिल्कुल निगेटिव न्यूज़ थी, आप सभी को दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिटेल निवेशक के दिमाग में बात आती है कि बस आज ऐसा मौका मिला है कि मैं अपना पैसा 2 गुना 3 गुना कर लूँगा, 4 गुना अपना पैसा कर लूँगा। बड़ा वॉल्यूम आता है और दिखाया भी जाता है स्टार्टिंग में कि हाँ मार्केट गिरेगा, सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। और फाइनली शाम तक होता क्या है कि निफ्टी 50 ने 227 पॉइंट की तेज़ी दिखा दी, सेंसेक्स के अंदर 677 पॉइंट की तेज़ी, निफ्टी बैंक के अंदर 417 पॉइंट की तेज़ी, और निफ्टी मिड 100 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 511 पॉइंट की तेज़ी दिखा के यहाँ पर पूरा खेल ही बदल दिया। जिसमें क्या हुआ होगा? देखिए, सुबह मॉर्निंग में आते हुए या फिर फ्राइडे को ही बहुत सारे लोगों ने एक काम किया है। क्या काम किया है? उन्होंने पुट खरीदी है। क्या खरीदी है? पुट। और आज भी, क्योंकि फ्राइडे आपको मिला, सैटरडे आपको मिला, संडे आपको मिला, और इसमें लगातार आपको निगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिली है इजराइल और ईरान के बारे में। साथ ही आपको फ्राइडे को ये भी देखने को मिला कि डाउ जोन्स के अंदर कितना दबाव देखने को मिला है, डाउ जोन्स के अंदर कितनी गिरावट आपको देखने को मिली है। फ्राइडे को आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स के अंदर कितनी गिरावट देखने को मिली थी, 770 पॉइंट के लगभग, ठीक है। ग्लोबली मार्केट भी किस तरीके के थे आप देख सकते हैं, निगेटिव निगेटिव, चारों तरफ निगेटिव निगेटिव देखने को मिला है। तो आज तो मार्केट खुला है, उसके बिहाफ पर कुछ दिन में भी ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल, तो उसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा, अलग अलग कंपनी का, अलग अलग देश का इंडेक्स आपको देखना पड़ेगा। तो ये डाउ जोन्स आपका फ्राइडे का है, फ्राइडे की रात का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए खलबली मची हुई है, 770 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आप सही से रिसर्च करते हैं तो आप एक शब्द पाएंगे, एक चीज़ पाएंगे कि इजराइल, ईरान, रसिया, यूक्रेन कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट के सामने, कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने आज क्या सिद्ध कर दिया? होगा इजराइल और होगा ईरान, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बड़े प्लेयर ने क्या कहा? ना, बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो आप कहेंगे क्यों भाई, क्यों नहीं पड़ता है? तो बड़ा प्लेयर क्या कहा? भाई हमारा स्टेक तो देखिए आप, HDFC बैंक में, कोटक बैंक में हमारा स्टेक देखिए, इन्फोसिस के अंदर हमारा देखिए, हमारे सारे पे नाचते हैं। देखिए, अपने मुंह से तो आपको नहीं बोलेगा, लेकिन आपको इशारा करेगा। आप देखेंगे जाके बड़े प्लेयर का, FIDIS का आप होल्डिंग देखिए, बड़े प्लेयर की होल्डिंग देखिए कि HDFC बैंक के अंदर कितनी है, इन्फोसिस के अंदर कितनी है, TCS के अंदर कितनी है, कोटक के अंदर कितनी है, लार्सन एंड टुब्रो के अंदर कितनी है। तब आप पाएंगे ये क्या हो रहा है, हमारे तो कुछ भी समझ नहीं यार। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज सिद्ध हो गई है कि क्या,
कि हमेशा जोश में आके, न्यूज़ में आके, एकदम जोश में आके, एक्साइटमेंट में आके, यानी कि अपना सारा जो इतनी मेहनत की कमाई है आप दाव पे लगा दें। बहुत सारे लोग आज सड़क पर आकर बैठ गए क्योंकि समय नहीं लगता ना यहाँ पर, कि आपने 5 लाख रुपए आपके खाते में था, आपने 15 मिनट 10 मिनट के लिए अपने खाते में डाल दिया, वो सेम डे बहुत ज़्यादा नुकसान, 2.5 लाख का नुकसान उसके अंदर देखने को मिल रहा है। 2.5 लाख का नुकसान होते ही आपने सोचा कि अभी तो टाइम है, आप पहुंच गए एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन कुछ उल्टा हो गया और वो हो गया पैसा जीरो। 5 लाख की ही कमाई थी, रेंट पे आप रहने वाले थे, 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, बच्चा स्कूल जाता है, रूम का रेंट भी देना है, खाने पीने का देखना है, जॉब का पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी, प्राइवेट जॉब है, ठीक है। अब देखिए रूम का रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, और 5 लाख रुपए अकाउंट में सारा का सारा आपने ख़त्म कर दिया कि आज तो डबल या 2 गुना 3 गुना ही कर लूँगा, न्यूज़ ऐसी है वैसी है। समझ में बात आई? एक साथ ही सबको निपटा दिया। ताकत समझ सकते हैं आप बड़े प्लेयर की, ये ताकत का प्रदर्शन किया गया है। आ जाओ कितने आने वाले हो। इंडिया की जीडीपी नंबर 1 पर पहुंच जाएगी अगर कॉल पुट लोग खेलना छोड़ दें, इंट्राडे खेलना छोड़ दें, और जो ये सट्टाबाजी करते हैं, गेम दूसरे तरीके का जो खेल खेलते हैं, अगर ये सारी चीज़ें छोड़ दें तो एक छोटे निवेशक के पास या फिर एक छोटे आदमी के पास, एक मिडिल क्लास के पास अच्छा खासा पैसा रहेगा तो वो क्या करेगा, मार्केट में आएगा, सामान भी खरीदेगा, अपना खर्चा भी प्रॉपर तरीके से करेगा और इकोनॉमी में अच्छा बूस्ट करेगा। नहीं तो अब मिडिल क्लास क्या करता है, इकोनॉमी को दबाने की ओर कोशिश कर रहा है। क्यों? पैसा खत्म, वो फ़ोन करेगा क्रेडिट कार्ड है क्या, वो फ़ोन करेगा लोन मिल जाएगा क्या, और क्या करेगा, किसी को अगर लोन की आवश्यकता, आप देखिए कॉल पुट में 5-6 लाख रुपए आपने ख़त्म कर लिया। अब आप जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, आपने फ़ोन करा बैंक को, बैंक से कह रहे हैं मुझे लोन दे दो, लोन लिया, फिर कोई दिक्कत हुई वो लोन भी नहीं दिया, तो आप इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? बताइए, बताइए ना। काम बहुत सारे लोगों का बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में आके आप अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर खरीदना है और कुछ नहीं है। इंट्राडे कॉल पुट को अगर आप स्टॉक मार्केट समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं, देखिए कभी कभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंट्राडे में कॉल पुट में पैसा नहीं बनेगा, बनेगा। कुछ लोग यहाँ पर घमंड भी कर रहे होंगे, हम तो ट्रेंड देख के काम करते हैं। देखिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपका कॉल पुट में फ़ायदा हो रहा तो आप कहीं कीजिए, मैं कौन हूँ मना करने वाला आपका। लेकिन अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, हकीकत में अपने आप से एनालाइज कीजिए, 1 साल का देखिए, आप अपना पूरा पोर्टफोलियो के अंदर चेक कीजिए, ठीक है, बैलेंस अपना चेक कीजिए, सारी चीज़ें आप चेक कीजिए कि कितना पैसा इस समय रह गया, कितना पैसा आपके खाते में था, कितना प्रॉफिट एंड लॉस का आप सीट अपनी देखेंगे, वो आती रहती है आपको, हर महीने मिलती है, हर सप्ताह मिलती है, पर डे आपको मिलती है। आप चेक कर सकते हैं उसमें कि कितना कॉल पुट में आपने अभी तक नुकसान किया। अगर आप हकीकत में नुकसान, देखिए कभी कभी आपने प्रॉफिट कमाया, उससे बात नहीं बनती है, ओवरऑल मिला के बात बनती है। तो 10 में से 9 लोग जो अभी तक ख़त्म हुए हैं वो वैसे नहीं हुए हैं, और ये सारे इंडिया के लोग ही थे। तो समझिए आपकी एक इंसान आपको नौकरी देकर बैठा हुआ है और आप नौकरी करके कमाई कर रहे हैं, और आपने 5-5 साल 10-10 साल का पैसा सिर्फ एक महीने 15-15 दिन के अंदर आपने सारा खत्म कर लिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? तो ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है, वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आप इधर उधर की बातें सुनकर पैसा ना लगाएं। आप थोड़ी सी मेहनत करें, मेहनत करने के बाद आप अपना दिमाग दौड़ाएं सही तरीके से। सही तरीके से आप दिमाग दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि हकीकत में आपको ऐसा काम अगर आप करते तो आपका पैसा बन जाता। आप अगर ऐसा करते तो पैसा बन जाता। देखिए अगर सही काम नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत में चले जाएंगे। यहाँ पर कॉल वालों ने पैसा बनाया है, आप में से कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि हमने तो कॉल से पैसा कमाया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा इन 3-4 दिनों के आधार पर। न्यूज़ बेस कितना काम होता है आप समझिए। और न्यूज़ बेस का असर यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि कल मार्केट नहीं गिर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जब पैसा ख़त्म कर लिया हुआ किसी ने, बहुत सारे लोग हैं कि कभी रिजल्ट्स आते हैं उसके आधार पर, या कभी कभी क्या होता है कि इलेक्शन की वजह पे या बजट की वजह से या कोई लड़ाई हो जाती है उसकी वजह से पूरा दाव खेल देते हैं, पूरा दाव खेल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर FIDs वैसे ही नहीं आए हैं, इनके पास ये करोड़ों रुपए जो कमाते हैं वैसा ही नहीं कमाते हैं। आपके सामने रसिया यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया मार्केट का, इजराइल हमास हूती हिजबुल्ला कुछ नहीं कर पाया, तो ये ईरान क्या कर लेगा मेरे भाई।
ये मार्केट तो बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पर आप समझिए इसके सामने कुछ नहीं है। न जाने कितने युद्ध समा गया, कितनी जीडीपी कितने समय से, कितने इलेक्शन को समा गया, कितनी तेजी मंदी सब समा गया है। कोई असर नहीं पड़ता यहाँ पर। आप जो जोश में आके कोई शेयर के अंदर खरीदारी करते हैं या उल्टे पुल्टे तरीके से काम करते हैं, काम खत्म हो जाता है। तो देखिए ये निफ्टी 50 के अंदर जहाँ पर कॉल पुट में आप करते हैं या बैंक निफ्टी के अंदर जो पैसा लगाते हैं, उनके अंदर सारे शेयर्स के अंदर ही ज़्यादातर तेज़ी बनी है। आप HDFC बैंक को देख लीजिए, तेज़ी बनी है। कोटक बैंक को देख लीजिए, ICICI बैंक को देख लीजिए, या फिर आप लार्सन एंड टुब्रो को देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर और दूसरी कंपनी इन्फोसिस, TCS, जो बड़े बड़े वेटेज वाली कंपनियां हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हुई, जिसकी वजह से आज यहाँ पर आपको आज अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अनुमान तो आपने क्या लगाया था कि मैं सेल मारूंगा, अनुमान आपने क्या लगाया था कि मैं पुट खरीदूंगा। ठीक है, और भर 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 के मारूंगा। सुबह मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा निगेटिव मार्केट हुआ भी था। ठीक है, निगेटिव के बाद तुरंत फिर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए कि निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव इतना हुआ कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, और फ्राइडे के अंदर कुछ लोग खरीद कर बैठे होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए कल नहीं गिर सकता, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों ने आज रोक भी रखा होगा, हो गया सैटरडे तक, मान लीजिए थर्सडे तक ये सिलसिला जारी रहा, या इसी प्राइस पर अगर रोक दिया तो क्या करोगे? आप तो फंस जाओगे ना, दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, तो ग्लोबली मालूम नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर एक युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग क्या है आज बर्बाद हो गए। आज बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए क्योंकि इजराइल ईरान के युद्ध के बिहाफ पर लोगों ने सोचा कि मार्केट जबरदस्त गिरेगा, हम पुट खरीदेंगे या सेल मारेंगे। इंट्राडे वाले, कॉल पुट वाले, कॉल वाले तो फायदे में है, लेकिन पुट वाले बर्बाद यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, काम करती हैं, और दिखाई भी जाएंगी ताकि मार्केट बना रहे। लेकिन हकीकत में बड़े प्लेयर का पैसा ही काम करता है, वही शेयर को भगाता है, वही शेयर को गिराता है। इसलिए आपका काम है कि आप SIP करें, लंबे समय तक खरीदें। कोई शेयर ज़बरदस्त एकदम तेज़ी दिखा देता है, उसमें बड़े प्लेयर का पैसा लगा, वो जितनी तेज़ी से भागता है उतनी तेज़ी से गिर भी जाता है। किसी भी शेयर को एक गिरा सकते हैं, गिरा कर बढ़ा सकते हैं। आपका काम होना चाहिए लॉन्ग टर्म SIP करना। दूसरी चीज़ें माइंड के अंदर आ रही हैं, उन्हें हटाइए, साइड में कीजिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप कॉल पुट इंट्राडे खेलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।